हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7 दशमलव का सवाल नंबर 13 से। ठीक, तो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे सवाल नंबर 13 से। ठीक, इसके पहले वाले सवालों को अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख लेना। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अब सवाल नंबर 13 से। ठीक, तो चलिए सवाल नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो है गाइस, दिस अंशु एंड यू आर वाचिंग टॉपिक नॉलेज। तो देखो यहाँ पर ये हमारा सवाल है। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर साइन एक्स के स्थान पर सूत्र क्या लगेगा इसको पहले समझ लो। ठीक, देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है साइन 2x। ठीक, साइन 2 अगर मान लो यक्स हो तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है 2 साइन यक्स होता है इंटू में कॉस यक्स होता है। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना। ठीक, देखो अभी सूत्र आप बना ले जाएंगे, कॉस यानी साइन एक्स के स्थान पर आपको क्या लिखना है। ठीक, वो चीज़ समझिए। अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, देखो यहाँ पर साइन के स्थान पर यहाँ पर क्या है, यक्स लिखा है। ठीक, और यहाँ पर कॉस के स्थान पर भी वही लिखा है। ठीक, अगर यहाँ पर 2x होता तो यहाँ पर भी 2x होता है। ठीक, तो यानी कहने का मतलब ये है। ठीक, दोनों का कोण क्या होता है, सेम होता है। अब यहाँ पर देखो ये जो साइन 2x होता है। ठीक, मतलब यहाँ पर अगर यक्स है तो ये उसका दुगना होता है। ठीक, यहाँ पर अगर यहाँ पर 2x लिखा होता तो यहाँ पर 4x होता है। ठीक, तो यानी कहने का मतलब है कि ये क्या होता है, दुगना होता है, और ये क्या होता है, इससे ये आधा होता है। ठीक, अगर मैं यहाँ पर 2x के स्थान पर अगर मैं यहाँ पर x लिख दूँ, ठीक, x लिख दूँ तो ये क्या होता है, इधर वाला तो ये आधा होता है, तो यहाँ पर हम x/2 लिख देंगे। ठीक, तो ये जाएगा साइन, देखो यहाँ पर ये x है, x का आधा क्या हो जाएगा, x/2, तो x/2 इंटू में कॉस का भी कोण हो जाएगा x/2। ठीक, समझ गए ना। साइन एक्स के स्थान पर अब आपको क्या रखना है, इसको रखना है। ठीक, अब यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर एक सूत्र और समझ लो, साइन स्क्वायर यक्स प्लस में कॉस स्क्वायर यक्स बराबर में 1 होता है। ठीक, ये सब आपको पता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाकलन कर रहे हैं तो सबसे पहले समाकलन का चिन्ह लगा दें। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 के स्थान पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर। देखो कोण यहाँ पर मैटर नहीं करता। ठीक, चाहे यहाँ पर आप x/2 लिख दो, x/4 लिख दो, यहाँ पर कुछ भी हो बराबर एक ही होता है। ठीक, तो हम इसको अपने यानी के अकॉर्डिंग, अपने सवाल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर, क्योंकि हमें ज़रूरत है तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको x/2। ठीक, प्लस में कॉस स्क्वायर x/2। ठीक, प्लस में साइन यक्स के स्थान पर, देखो साइन यक्स के स्थान पर ये जो अभी सूत्र बनाया है इसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू में कॉस x/2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये इसको मान लो कि ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये 2ab। ठीक, तो ये सूत्र बन जाएगा हमारा होल स्क्वायर वाला। ठीक, तो ये हो जाएगा, अब इसको हम लिख सकते हैं साइन x/2 प्लस में कॉस x/2 का होल स्क्वायर। ठीक, देखो ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर सूत्र से। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग बना। ठीक, अब यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर आपको पता है कि अंडर रूट हटा, अगर यहाँ से हटेगा तो ये जो स्क्वायर लगा ये स्क्वायर भी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा, अब ये ब्रैकेट में हो जाएगा साइन x/2 प्लस में कॉस x/2। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका अलग अलग करके इसको समाकलन कर देंगे। ठीक, तो अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसका ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये dx यहाँ पर हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन x/2 dx हो गया, और प्लस में ये इंटीग्रेशन का चिन्ह हो जाएगा। जब यहाँ पर cos x को अलग करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे। ठीक, अब क्या होगा, इसका सीधा आपको समाकलन कर देना है। अब समाकलन कैसे करोगे, समाकलन करना तो आपको आता ही है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन x को हम लिखेंगे, देखो साइन x का समाकलन क्या हो जाएगा, cos x। ठीक, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x/2। ठीक, अब x/2 का दोबारा से होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, बटे में हो जाएगा 1/2, और उसके बाद प्लस में इसी तरह से cos x का जो समाकलन होगा, ठीक, यहाँ पर माइनस भी होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर साइन यानी cos x का जो x/2 का अगर समाकलन होगा तो इसका समाकलन होता है साइन x/2, और x/2 का दोबारा होगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, ये हम डायरेक्ट कर दिए हैं। ठीक, और प्लस में c हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर लेट कर सकते हो x/2 बराबर में t। ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसके पहले वाले वीडियो को देख लेना, आपको प्रॉपर तरीके से सब समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कैसे कर दिया, अगर ये ना समझ में आया, ठीक, तो इसके पहले वाले वीडियो को आप देख लेना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर देखो
जब भिन्न के नीचे भिन्न हो, भिन्न का मतलब होता है बटे के नीचे जब बटा हो तो क्या होता है, सबसे यानी पलट जाता है, ठीक। और पलट कर सबसे नीचे वाला जो होता है वो सबसे ऊपर हो जाता है, ठीक। तो यानी कि जो दो है ये सबसे ऊपर हो जाएगा, ठीक। ये वाला भी 2 सबसे ऊपर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2, ये यानी ये पलट जाएगा तो आगे हो जाएगा 2, ठीक। तो ये जाएगा -2 cos x/2 प्लस में ये भी हो जाएगा 2 sin x/2 प्लस में c, ठीक। अब दोनों में 2 2 मिल रहा है तो आप कामा ले लो, कामा ले लेंगे। उसके बाद ये साइन वाला देखो ये प्लस में है तो इसको हम आगे लिख देंगे, ठीक, x/2। उसके बाद ये माइनस में है, इसको हम बाद में लिख देंगे x/2, ठीक। क्रम से लिख दिए। अब ये आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो यहाँ पर अगला सवाल लिखा है, सवाल नंबर 14 लिखा है 1 प्लस में sin x/2, ठीक। इसको चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर sin x/2 के स्थान पर आपको क्या रखना है, सेम दोनों सवाल एक ही जैसे हैं, ठीक। यहाँ पर आपको मैंने अभी बता ही दिया, ठीक। देखो यहाँ पर सबसे पहले 2 लिखो, फिर लिखो साइन, उसके बाद इसका कर दो आधा। जब इसका आधा करेंगे तो किसी भी चीज़ का आधा करने का मतलब क्या, उसको 2 से भाग कर दो। तो जब इसको 2 से भाग कर देंगे x/2, इसको 2 से भाग कर देंगे तो ये पलट जाएगा, तो हो जाएगा यानी ये हो जाएगा x/4 हो जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ पर हो जाएगा, इसके नीचे 1 है, 1 ऊपर हो जाएगा, ठीक। तो ये कहने का मतलब है ये बन जाएगा x/4 इंटू में cos x/4, ठीक। अब देखो इसका कोण अगर x/4 है तो यहाँ पर जो 1 के स्थान पर जो रखेंगे सूत्र, क्या रखेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक। देखो यहाँ पर सबसे पहले अंडर रूट लगाओ, ठीक। 1 के स्थान पर लिखना है आपको sin स्क्वायर x/4, इसको भी लिखना है, ठीक। प्लस में cos स्क्वायर x/4 प्लस में इसके स्थान पर लिखना है 2 sin x/4 इंटू में cos x/4, ठीक। उसके बाद यहाँ पर लिख दो dx, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, ये बन जाएगा होल स्क्वायर वाला सूत्र, तो ये बन जाएगा sin x/4 प्लस में cos x/4, ठीक। इसका बन जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। और ये लगाएगा, ये लग जाएगा आपका अंडर रूट, ठीक। अंडर रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा sin x/4 प्लस में cos x/4, ठीक। और ये हो जाएगा dx, ठीक। अब इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो देखो यहाँ पर अब इसका समाकलन कैसे करेंगे, अब समाकलन तो आप समझ गए होंगे, ठीक। अब समाकलन तो आप कर ही लेंगे, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर cos x/4 dx हो जाएगा, ठीक। अब यानी इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का cos x/4 और x/4 का फिर से होगा तो ये हो जाएगा बटे में 1/4, 1/4 फिर पलट जाएगा तो 4 ऊपर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से 4 और इसका हो जाएगा sin x/4 प्लस में c, ठीक। 4 दोनों में कामा ले लो। अब यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस वाले को पहले लिख दो, तो sin x/4 माइनस में हो जाएगा cos x/4 प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। उसके बाद देखो सवाल नंबर 15 है 3x² प्लस में x प्लस में 1 बटे में 5x³ माइनस 1, ठीक। तो चलिए इस सवाल को भी देखते हैं। अब देखो सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आप एक सूत्र समझ लो, ठीक। वो आपको याद ही होगा, ठीक। फिर भी बता दे रहे हैं। देखो a³ माइनस b³ बराबर में क्या होता है, तो ये होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b होता है और दूसरे ब्रैकेट में होता है a², मतलब इसका स्क्वायर हो जाता है प्लस में इसका स्क्वायर होता है, ठीक। उसके बाद प्लस में ab लिखा जाता है, ठीक। ये इसका सूत्र होता है, ठीक। अब यहाँ पर नीचे वाले में हम इसी को अप्लाई करेंगे। देखो इसका हम 1 का क्यूब बना सकते हैं, ठीक। तो ये बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर उसी तरह से लिखा रहने देंगे, ठीक। और नीचे जो होगा इसका सूत्र अप्लाई कर देंगे, ठीक। तो हो जाएगा x माइनस 1, उसके बाद x² प्लस में इसका 1 हो जाएगा प्लस में ये हो जाएगा, देखो a ये हो गया, b ये हो गया, तो यानी कि देखो ab का मतलब क्या हुआ, x गुणे 1, x गुणे 1 का मतलब क्या हुआ, x ही होगा, ठीक। तो ये x हो जाएगा, ठीक। उसके बाद dx। अब देखो इससे ये पूरा कट जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3/5 जो कि कांस्टेंट है, ये आगे आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर बचेगा 1/x माइनस 1 dx, ठीक। अब इसका समाकलन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5। इसका जो समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस में c, ये आपका सूत्र हो जाएगा, ठीक। तो log x माइनस 1 हो जाएगा, मतलब इसका समाकलन हो जाएगा ये प्लस में c हो जाएगा, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं।
तो देखो यहाँ पर सवाल नंबर 16 लिखा है 1/b² प्लस a² x²। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। अब देखो इस सवाल को कैसे लगाना है। ठीक, इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो b² है इसका कामा लेना होगा। ठीक, जब यहाँ पर इसका कामा लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हम कामा ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर b² मैंने कामा ले लिया तो इसके स्थान पर तो 1 हो जाएगा। ठीक, प्लस में इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a² x², और जो कामा लेते हैं वो क्या होता है, बटा में होता है। ठीक, बटा में होता है। ठीक, तो देखो क्यों, देखो अच्छा यहाँ पर 1 क्यों हो गया, इसका रीजन आप जानते हो क्यों हो गया। देखो 1 इसलिए हो गया क्योंकि जैसे यहाँ पर b² हम कामा लिए तो b² क्या होगा, अब ब्रैकेट के अंदर जितने भी होंगे, जैसे b² उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जब लिखोगे तो यहाँ पर कामा का मतलब होता है कि b² से अंदर भी गुणा हो जाएगा। ठीक, सॉरी भाग हो जाएगा। ठीक, जैसे कि देखो यहाँ पर 1 इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पर b² था। अब b² से, क्योंकि b² कामा लिया तो b² से नीचे बटा हो जाता। देखो जैसे यहाँ पर ये हो गया। ठीक, ये हो जाएगा तो b² से b² कट गया, तब इसके स्थान पर 1 बचा। इसलिए जितना कामा लेते हैं उसके स्थान पर 1 बचता है। ठीक, उसके बाद प्लस में, अब यहाँ पर तो कुछ कट नहीं रहा इसलिए यहाँ पर इसको बटा में यहाँ पर हमको दिखाना पड़ा। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। ठीक, ये इसका मतलब कामा ले लिए। ठीक, तो 1/b तो कांस्टेंट है तो इसको हम आगे निकाल देंगे। ठीक, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है उसको आगे निकाल देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस में, देखो सब में स्क्वायर वाला काम है, मतलब स्क्वायर लगा है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं ax/b का होल स्क्वायर। ठीक, हो जाएगा dx। अब हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर हम t मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माना ax + b बराबर में t। तो इसका देखो अब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा a/b, ये कांस्टेंट है तो इसका अवकलन नहीं होगा, x का हो जाएगा dx बराबर में t का हो जाएगा dt। ठीक, अब यहाँ से हमको dx की वैल्यू चाहिए तो हम b को इधर गुणा कर देंगे, a को इधर, तो हो जाएगा b/a dt हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/b² 1/1 प्लस में इसके स्थान पर तो t हो जाएगा क्योंकि t माना, स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ पर हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर b इसको भी लिख लो b/a। ठीक, ये हो जाएगा तो b/a कांस्टेंट है तो इसको आगे निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 1/b² गुणे में b/a। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में t² dt हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, जो कट रहा है उसको काट दो, तो यहाँ पर देखो 2 b थे और यहाँ पर 1, तो इससे कट गया। ठीक, और यहाँ पर बचा ab। ठीक, ab बचा, और ये किसका, यानी इसका समाकलन करेंगे तो किसका सूत्र है, tan इनवर्स का। ठीक, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स t। ठीक, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, देखो t बन जाएगा, यहाँ पर t लिख देंगे लेकिन हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक, क्योंकि t की वैल्यू, अब t की वैल्यू भी रखना पड़ेगा। t के स्थान पर क्या बना था, ax/b, तो हम t के स्थान पर ax/b लिख देंगे। ठीक, प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब आप अगला सवाल देखते हैं। तो देखो यहाँ पर सवाल नंबर 17 लिखा है 2x - 1 x प्लस में 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो इस सवाल में सबसे पहले क्या होगा, इस सवाल में सबसे पहले यहाँ पर जो -1 लिखा है, ठीक, इसको हम चेंज करेंगे। ठीक, देखो इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको क्यों चेंज करेंगे अभी बता रहे हैं। ठीक, देखो 2x, देखो इसको हम लिख सकते हैं -3 प्लस में 2। ठीक, क्यों, क्योंकि अगर -3 में से अगर 2 घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह बड़ा है, 3 बड़ा है क्योंकि इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा, ये बड़ा है ये छोटा है, तो माइनस मतलब कि -3 में से अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -1 के स्थान पर फिर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक, तो इसलिए -1 के स्थान पर मैंने इसको लिख दिया। ठीक, इसका चिन्ह बड़ा है तो इसलिए माइनस ही होगा। ठीक, और 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा। ठीक, अब इसके बाद देखो, अच्छा यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों किया, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अब यहाँ पर हम -1 ही लाना था तो -2 और प्लस में 1, ऐसे भी इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी तो -1 होगा। ठीक, ऐसा मैंने क्यों किया, यहाँ पर मैंने -3 + 2 ही क्यों किया। ठीक, हम यहाँ पर इसको भी तो कर सकते थे, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हमें ज़रूरत है, कैसा, यहाँ पर ज़रूरत हमें ये है कि हमको ऐसे बनाना है। ठीक, और ऐसे कब बनेगा, अब बनेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो क्या करना है, ये जो +2 वाला है इसको हमें इसके साथ ले लेना है, -3 को साइड में कर देना है। ठीक, तो ये हो जाएगा 2x + 2 और उसके बाद माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक, बटे में हो जाएगा x प्लस में 1 का होल स्क्वायर का dx। ठीक, अब यहाँ पर देखो
इसको एक साथ ले लो मतलब, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस में 1, उसके बाद -3, बाकी और कुछ नहीं चेंज करना, प्लस में 1 का होल स्क्वायर dx, ठीक। बाकी कुछ भी नहीं करना, ठीक। अब यहाँ पर देखो इनको क्या करना है, आपको अलग अलग करना है। अलग अलग करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि देखो, जैसे कि मान लो हर बराबर है 2/3 लिखा हो, ठीक, और माइनस में 3/3 लिखा हो मान लो, ठीक। अब यहाँ पर दोनों में अगर हर बराबर होता है तो इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 2 और -3/1, अगर दोनों में हर बराबर होता है तो उसको एक बार लिखा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जो लिखा है वो इस प्रकार से लिखा है, ठीक। हमें क्या करना है, इसको अलग अलग करना है, मतलब इस तरीके से इसको करना है, ठीक। तो हम इसको इस तरीके से चेंज करेंगे, ठीक। इसको अलग अलग करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक। देखो कैसे ये हो जाएगा और उसके बाद dx से गुणा कर देना, ठीक। तो यानी ये हो जाएगा 2x प्लस में 1 बटे में, ये इसको जब अलग करेंगे तो इसका ये हर हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे dx, ठीक। उसके बाद माइनस में, फिर उसके बाद ऊपर क्या है 3 है और यहाँ पर हो जाएगा 1x प्लस 1 का होल स्क्वायर का dx, ठीक। यहाँ पर देखो इससे ये कट गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा, देखो ये 2 कांस्टेंट हो जाएगा, आगे आ जाएगा और यहाँ पर ऊपर 1 बचेगा, नीचे बचेगा x प्लस 1, ठीक। ये हो जाएगा dx माइनस 3, इसमें भी कांस्टेंट है तो आगे आ जाएगा 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। और ये हो जाएगा dx, ठीक। अब देखो ये अगर ऊपर जाएगा तो देखो इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक, तो इसके जो घात है इसमें माइनस लग जाएगा, ठीक। जब माइनस लग जाएगा तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले देखो इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। समाकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा ये बन जाएगा log x प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद -3, ठीक। और इसका जो समाकलन होगा वो क्या होगा, देखो अगर x की पावर n होता है तो इसका जो समाकलन होता है वो होता है x की पावर n में प्लस में 1 जोड़ देते हैं और बटे में इसका जो पावर होता है उसको नीचे में बटे में लिख देते हैं, ठीक। ये मतलब इसका समाकलन होता है, ठीक। बेसिक में जब आप सीखेंगे तो सबसे पहले इसी को सीखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में 1 का पावर -2 और इसमें प्लस 1 जोड़ देना है, बटे में वो इसी को जो पावर में लिखा है, घात में लिखा है, उसी को लिख देना है, ठीक। प्लस में c, ये इसका मतलब समाकलन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 2 log x प्लस में 1 हो जाएगा, उसके बाद माइनस में 3 और ये इधर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x प्लस में 1, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस का 1 हो जाएगा, बटे में नीचे भी माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये देखो माइनस यहाँ से हो जाएगा ये प्लस कर देगा, ठीक। इसको तो ये हो जाएगा 2 log x प्लस में 1 माइनस में 3, ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, बटे में इसका पावर माइनस में है, ये जब नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, ठीक। तो x प्लस में 1 हो जाएगा प्लस में c, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो अब सवाल नंबर 18 यहाँ पर लिखा है x बटे में √1 - x, ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक। अब सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, इसके स्थान पर हमें t² मानना है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे माना को इंग्लिश में लेट बोलते हैं, ठीक। तो 1 - x बराबर में इसको मानेंगे t²। t² क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अंडर लगा है इसको हटाने के लिए, ठीक। इसका अब हम कर देंगे अवकलन, ठीक। तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का dx बराबर में ये हो जाएगा 2, आगे हो जाएगा 2 और t dt हो जाएगा, ठीक। ये इसका अवकलन हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद dx बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का 2t dt हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, देखो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। अगर यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो देखो क्या हो जाएगा, x को उधर भेज दो, t² को इधर भेज दो, ठीक। तो ये बन जाएगा 1 - t² बराबर में x, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x के स्थान पर हम 1 - t² लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर x के स्थान पर हम लिखेंगे 1 - t²। बहुत सरल सवाल है ये, ठीक। उसके बाद देखो x के स्थान पर हमने इतना लिखा और इसके स्थान पर मैंने t² माना, तो t² माना, ठीक। यहाँ पर लिख दें, अच्छा t² हो गया, ठीक। उसके बाद dx के स्थान पर क्या है, dx के स्थान पर माइनस को हम आगे निकाल लेते हैं, ठीक। माइनस का 2t dt है, ठीक। तो देखो
यहाँ से अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटे में, देखो ये हटेगा तो यहाँ पर बचेगा टी, ठीक, और इंटू में 2t dt है, ठीक। अब यहाँ पर ये t से ये t कट जाएगा और ये 2 कांस्टेंट बचेगा, इसको आगे निकाल देंगे, ठीक, जाएगा माइनस का 2 और अंदर बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका हो जाएगा dt, ठीक। अब इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा माइनस और इसके बाद यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे और उसके बाद यहाँ पर समाकलन का चिन्ह ये हो जाएगा 1 dt माइनस में फिर हो जाएगा, मतलब इसको अलग अलग कर रहे हैं, ठीक, ये हो जाएगा टी स्क्वायर का dt, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक का समाकलन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा माइनस इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 की पावर, देखो इसमें एक जोड़ देंगे तो 2 + 1 हो जाएगा बटे में 2 1 3 हो जाएगा, ठीक, प्लस में c, ये इसका समाकलन हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इधर लिख दें, ठीक, इसको तो ये हो जाएगा माइनस का, देखो t की वैल्यू रख दो यहाँ पर, t की वैल्यू t के स्थान पर क्या माना था 1 माइनस, देखो t के स्थान पर क्या माना था, देखो t की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर t बराबर में क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ पर जो स्क्वायर लगा है इसको इधर भेज देंगे तो ये इधर बन जाएगा अंडर रूट में, ठीक, तो 1 माइनस x, ये हो गया t की वैल्यू, ठीक। तो t की वैल्यू हो गया तो यहाँ पर t के स्थान पर हम रखेंगे अंडर रूट 1 माइनस x, उसके बाद माइनस में t के स्थान पर हम लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस x, इसका पावर कितना है 3 है, ठीक, बटे में कितना है 3 है, प्लस में c हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर -2 से अंदर क्या कर दो गुणा, ठीक, जब गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, उसके बाद ऐसा करते हैं, यहाँ पर क्या है ये देखो माइनस में है और ये देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पर जो प्लस में होता है उसको पहले लिखा जाता है, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर इससे गुणा करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक। तो इसको लिखेंगे 2 अंडर रूट 1 माइनस x का पावर कितना है अंदर, इसका पावर है क्यूब, ठीक, बटे में नीचे लिखेंगे 3, उसके बाद ये वाला हो जाएगा माइनस में तो हम लिखेंगे -2 अंडर रूट 1 माइनस x, ठीक, प्लस में c जोड़ देंगे, ये हमारा सीधा सा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर सवाल नंबर 19 लिखा हुआ है 7x - 2 अंडर रूट में 3x प्लस में 2, ठीक। इस प्रश्नावली का सबसे अच्छा सवाल यही सवाल है, ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। 19-20 दोनों अच्छे सवाल हैं, ठीक, लेकिन 19-20 इन दोनों सवालों में भी जो अच्छा है वो ये अच्छा सवाल है, ठीक, बहुत अच्छा है। वैसे तो इस सवाल को लगाने के 2 तरीके हैं और उन दोनों दो तरीके मतलब, और 2 तरीके में मैं आपको पहला तरीका यहाँ पर बता रहा हूँ और दूसरा तरीका जो है उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक, किसी दिन, ठीक, और उसको बता देंगे। देखो आज हम जो तरीका बताएंगे ये वाले तरीके में सिर्फ आपका 1 पेज लगेगा, ठीक, और जो इसके बाद जो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे उस वाले तरीके से सीखने के लिए वो थोड़ा से ज़्यादा लंबा हो जाता है, 1.5 पेज में हो जाता है, ठीक, ज़्यादा नहीं लंबा ही होता है। अब देखो इसको कैसे लगाना है, इसको लगाने के लिए सबसे पहले समझो, देखो यहाँ पर कभी भी अगर कोई चीज़ अगर आपको एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ना है, ठीक, सबसे पहले इतना यहाँ समझ लो, देखो ये जो 7x - 2 इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हमें इस रूप में बदलना है, ठीक, ताकि हमारा सवाल सॉल्व हो जाए, ठीक। तो इसको इस रूप में बदलने के लिए कुछ हमें काम करना पड़ेगा, ठीक। अब वो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले समझ लो कोई भी चीज़ जैसे कि मुझे एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ना है, जो हमें ज़रूरत है उसको अगर जोड़ना है तो हम क्या करते हैं, अगर हमें वहाँ पर जोड़ना पड़ता है तो जैसे कि मान लो +2 अगर हमें एक्स्ट्रा जोड़ना है तो -2 भी लिखना पड़ेगा, ठीक, +2 उतना ही जोड़ना पड़ेगा, उतने ही घटाना पड़ेगा, ठीक, क्यों, क्योंकि कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक। जैसे यहाँ पर 0 है, अब 0 के स्थान पर अगर हम +2 और -2 लिख दें तो इसको अगर सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मतलब कोई प्रभाव ना पड़े इस तरीके से हम इसको जोड़ते भी हैं घटाते भी हैं। इसी तरीके से मान लो हमें कोई चीज़ गुणा में करना हो, ठीक, जैसे कि मान लो x लिखा है और यहाँ पर हमें इसको 2x बनाना हो तो हम बना सकते हैं, कैसे, 2 से गुणा कर दो और 2 से भाग कर दो। क्यों 2 से गुणा किया, क्यों 2 से भाग कर दिया, ताकि यहाँ पर कोई प्रभाव न पड़े। इसको इससे काटेंगे तो कितना बचेगा 1, और अगर यक्स में 1 गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, ठीक। तो यक्स के स्थान पर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक। क्यों यहाँ पर गुणा भाग करने का तरीका है, इसलिए गुणा भाग करते हैं, लिखते हैं, ताकि यहाँ से अगर इसको हम बाद में काट भी दें तो यहाँ पर कोई प्रभाव न पड़े, ठीक। यहाँ पर पहले से 1 था तो 1 के स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक।
इसलिए इसको जोड़ा जाता है, घटाया जाता है और इसको गुणा भाग किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर हम यही तरीका अपनाएंगे। ठीक, यहाँ पर हम क्या करेंगे 3/7 गुणे 3/7 गुणे 7/3, इससे हम गुणा करेंगे। ठीक, इसको इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे तो बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम इसके देखो गुणे में 1 लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं होता है, गुणा करोगे तो वही हो जाएगा। ठीक, तो 1 के स्थान पर हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी ज़रूरत है। ठीक, सवाल सॉल्व करने में भी आपको पता चल जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, कितना लिखा है यहाँ पर 7/3 गुणे में 3/7। ठीक, उसके बाद बाकी सब लिख देंगे। ठीक, 7x - 2, उसके बाद में हो जाएगा 3x प्लस में 2 का dx हो जाएगा। ठीक, अब देखो 3/7 को आपको आगे निकाल देना है। ठीक, जो जो हम कह रहे हैं आपको वही करना है। ठीक, 3/7 को आपको आगे निकाल देना है और यहाँ पर जो 3/7 है 7/3 को आपको आगे निकाल देना है। 3/7 है इसको क्या करना है, इसमें ब्रैकेट इसका खोल देना, मतलब इसमें गुणा करना है। ठीक, बारी बारी से देखो 3/7 का अगर हम 7x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 7x है, इसमें हम 3/7 से गुणा करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ पर क्या, ये देखो x बचा है 3, तो 3 गुणे x यानी 3x हो जाएगा। ठीक, 3x हो जाएगा इसके स्थान पर। उसके बाद 3/7 से अगर हम यहाँ पर गुणा करें -2 में, देखो माइनस लगा, पहले माइनस लगाएंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, नीचे कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा। उसके बाद में 3x प्लस में 2 का dx हो जाएगा। ठीक, इतना समझ गए ना। अब हमें क्या करना है, हमें तो बनाना है 3x + 2, तो यानी 3x के बाद हमें +2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, अगर हम जोड़ेंगे तो घटाएंगे भी। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमको इसके जैसा बनाना है। ठीक, तभी सवाल आपका सॉल्व होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 7/3 और ये हो जाएगा 3x + 2। ठीक, इसको मैंने जोड़ दिया और यहाँ पर 2 से घटाना पड़ेगा। क्यों घटाया जोड़ा, मैं अभी आपको रीजन सबसे पहले बता चुका हूँ। ठीक, ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा 3x प्लस में 2 का dx हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो इसको तो हमें एक साथ करना है। ठीक, तो हमारा फिर ये बचेगा, इसको हमें क्या करना है, इसके नीचे 1 मान के इसका पहले हर बराबर कर देना। ठीक, हर बराबर करेंगे देखो कितना हो जाएगा -2 - 6/7। ठीक, हर बराबर करेंगे तो यह गुणा करेंगे तो यहाँ पर इससे गुणा करेंगे तो -14 हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा, बटे में 7 का नाम 7 हो जाएगा। ठीक, और इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 14 6 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा माइनस का 20/7। ठीक, तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम लिखेंगे -20/7। ठीक, तो इसको इससे जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7/3। उसके बाद पूरा बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, फिर यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर कितना है 3x प्लस में 2 है और इसको इससे जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3x प्लस में 2। ठीक, उसके बाद dx लिख देंगे। ठीक, उसके बाद माइनस लगाएंगे, ये वाला माइनस लगाएंगे और इसके स्थान पर क्या है -20/7। तो यहाँ पर -20/7 आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको हम आगे निकाल देंगे। ठीक, समझ रहे हो ना हम क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर इससे जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा अंदर में 3x प्लस में 2 का dx हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 7/3 से इसमें भी गुणा करना है, इसमें भी गुणा करना है। ठीक, सब समझते चलो। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसका पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक, और जो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है कि उसका पावर 1/2। ठीक, जैसे कि 2 √2 है तो इसका मतलब हुआ कि 2 का पावर 1/2। ठीक, तो ये कहने का मतलब होता है, तो देखो इसका पावर 1/2 दोनों बराबर हैं। ठीक, तो गुणा में घाते हैं जुड़ जाती हैं, तो 1 में 1/2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, इसके नीचे 1 मानो, 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 3 यानी 3/2 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस में 2 का पावर 3/2। ठीक, क्यों, इस देखो ये अंडर रूट जो है ये बन जाएगा 1/2 पावर बन जाएगा और इसका पावर 1 है, तो गुणा में घाते हैं जुड़ जाती हैं तो जोड़ेंगे तो 1 प्लस में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। ठीक, ये हो जाएगा dx। ठीक, और यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगा दो। ठीक, माइनस यहाँ पर क्या है 20/7 पहले लिख देंगे जो कि कांस्टेंट है। ठीक, और अंदर देखो इसको हम लिख सकते हैं इसका पावर 1/2 dx हो जाएगा। ठीक, अब हम सीधा क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 7/3 और इसका समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 3x प्लस में 2 और यहाँ पर प्लस में 1 जोड़ेंगे। भाई समाकलन कर रहे हैं ना, तो समाकलन में प्लस में 1 जुड़ता है, तो प्लस में 1 जब जुड़ेगा तो यहाँ पर कहाँ लिख दें इसको, अरे सीधा यहाँ पर देखो प्लस में 1 जोड़ेगा तो 2 × 1 = 2, 2 3 कितना हो जाएगा 5, तो इसका पावर हो जाएगा 5/2। और जो पावर में लिखते हैं
उसी चीज़ को बटे में भी तो लिखते हैं, ठीक। ये समाकलन करने का तरीका है। इसका समाकलन हो गया, ठीक। उसके बाद माइनस लगाएंगे और यहाँ पर पहले बड़ा ब्रैकेट तो लगा दो, ठीक। इतना लिखेंगे, उसके बाद हो जाएगा 20/7, ठीक। और इसके बाद और यहाँ पर इसका देखो, इसका दोबारा हमें समाकलन करना पड़ेगा, ठीक। इसका दोबारा समाकलन करेंगे तो ये गुणे में 3 भी हो जाएगा, ठीक। देखो कहने का मतलब है, चाहो तो आप इसके स्थान पर टी मान सकते हो, टी मानोगे तो बात वही पड़ेगा, ठीक। क्योंकि देखो ये यक्स नहीं है, ठीक। सिर्फ देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यक्स का पावर n हो, यानी यहाँ पर यक्स होना जरूरी है, तब यहाँ पर एक जुड़ेगा और बटे में यक्स प्लस n होगा, ठीक। अगर इसके स्थान कुछ और है तो आपको उसको दोबारा समाकलन करना होगा, ठीक। दोबारा में 3x + 2, इसका हो जाएगा, देखो 2 का तो 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक। बटे में 3। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछले वीडियो को देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक। शुरू से जब सवाल वाला जैसे कि सूत्र वाला जो वीडियो लाते हैं, वहाँ से अगर आप शुरू से सब वीडियो सीरीज वाइज देखते जाएंगे तो आपको किसी भी सवाल में अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमको बताना, ठीक। अब देखो जब आप 20 से देखोगे तभी आपको समझ में नहीं आएगा, अगर ठीक। अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है ये यहाँ पर मैंने 3 क्यों लिखा है, तो आप क्या करना, सीधा आप चाहे वीडियो देख लेना या फिर सीधा अगर आप नहीं देखना चाहते तो सीधा इसके स्थान पर आप टी मान लो, मतलब टी मान लो। टी मानने के बाद तब इसको सॉल्व करना, तो बात वही पड़ेगा, इतना ही आएगा, ठीक। उसके बाद 20/7 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह के इधर भी करेंगे तो इसका समाकलन जब हो जाएगा तो हो जाएगा 3x + 2 और यहाँ पर प्लस में 1 जुड़ जाएगा क्योंकि समाकलन हो रहा है, तो 2 का नाम 2 1 3, ठीक। इसका पावर हो जाएगा 3/2 और 3/2 को हम फिर लिख देंगे, ठीक। देखो 3/2 लिखेंगे तो 2 नीचे हो जाएगा तो 2 ऊपर पलट जाएगा, ठीक। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक। हम डायरेक्ट पलट देंगे, ठीक। उसके बाद इसका जब समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। प्लस में c जोड़ देंगे, ये होगा समाकलन, ठीक। ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, ठीक। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7, ठीक। अब ये 7/3 से सब में गुणा कर दो, ठीक। तो 7/3 गुणे में ये हो जाएगा 2 ऊपर हो जाएगा 5 3 कितना हो जाएगा 15, ठीक। उसके बाद हो जाएगा 3x + 2 की पावर 5/2, ठीक। यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान देना, ठीक। ये पलट जाएगा 2, तो 2 देखो मैं ऊपर कर दिया, ठीक। और ये 5 3 15 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर भी 7/3 से गुणा करना है, -20/7 गुणे में 7/3, ठीक। उसके बाद इंटू में ये हो जाएगा 3x + 2 की पावर 3/2 बटे में 3 3 9 हो जाएगा, ठीक। प्लस में c हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 7 से ये 7 कट जाएगा और यहाँ पर 7 दूना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, बटे में 15 3 45 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x + 2 का पावर 5/2 हो जाएगा, ठीक। माइनस ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये देखो सॉरी यहाँ पर ये जो 2 है, ये 2 को तो मैंने छोड़ ही दिया, ठीक। तो यहाँ पर 2 से भी कहीं गुणा कर दो, चलो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। ये हो जाएगा तो ये देखो ये तो ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये देखो कितना हो जाएगा 20 दूना कितना हो जाएगा 40, तो हो जाएगा 40/9 3 कितना हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 3x + 2 का पावर 3/2 प्लस में c, ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो इस सवाल को लगाने के लिए एक और तरीका है, उसका मैं किसी दिन अगला एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक। उसमें हम आपको वो तरीका भी बता देंगे, ठीक। तो 2 तरीके से आप इस सवाल को लगा लेना, ठीक। आंसर वही आएगा दोनों में। आई होप आप इस सवाल को समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक। तो देखो आज का सबसे आखिरी सवाल, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या हो जाएंगे, विदा, है ना, ठीक। अब देखो यहाँ पर 20 नंबर सवाल है, 8x + में 13 बटे में 4x + में 7, ठीक। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं और कैसे लगाते हैं इसको देखते हैं। तो देखो सवाल नंबर 19 और 20 इन दोनों सवालों को लगाने के लिए 2 तरीके हैं और दोनों तरीके में जो एक तरीका मैं आज बता रहा हूँ, एक तरीका इसके लिए बताया ना सेपरेट वीडियो बनेंगे, ठीक। 19 20 दोनों सवाल को बता देंगे, ठीक। उसी में तो एक मतलब आपको 2 तरीके पता चल जाएंगे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक। दोनों सवाल मस्त हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो तरीका सबसे पहले क्या करना है आपको पता है ना, अब पता चल गया इसके पहले वाली वीडियो में कि हमें इसको क्या करना है, इस रूप में बदलना है, ठीक। हमारा टारगेट ये होना चाहिए, ठीक, सवाल सॉल्व करते समय। अब हम क्या करेंगे, इसको बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 से ऊपर जो है 2 से क्या कर देंगे, कामा ले लेंगे। कामा लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x प्लस में ये क्या हो जाएगा 13/2 हो जाएगा, ठीक। अब ये /2 ये सब समझ गए होंगे ना, क्यों कॉमा लिया तो क्यों /2 हो गया, ठीक। क्योंकि यहाँ पर भाग होता है, यानी मतलब इसको कॉमा लेने पर, ठीक। तो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस में 7 और ये जाएगा dx, ठीक। ये समझ गए ना। अब इसके बाद क्या करना है आपको,
यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4x के बाद हमें 7 चाहिए, 7 क्योंकि यहाँ पर +7 होने चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर है ही नहीं, जब नहीं है तो +7 जोड़ देंगे और 7 घटा देंगे, ठीक। इसके पहले वाले सवाल अगर देखा है, ठीक, उसके बाद प्लस में 7 जोड़ेंगे, 7 घटाएंगे, प्लस में इसको एक साथ कर दो, ठीक, यहाँ पर मंझला ब्रैकेट बना दो, ठीक। उसके बाद प्लस में 13/2 हो जाएगा, ठीक। और बटे में क्या है, √4x प्लस में 7 हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा dx, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -7 प्लस में 13/2, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो -14 प्लस में 13/2, और ये हो जाएगा, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा सिंपली से। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे ना। तो जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर इस 2 को जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट बना दो, और उसके बाद 2 को कांस्टेंट है तो इसको आगे निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस में 7, ठीक। और उसके बाद में ये हो जाएगा, और उसके बाद माइनस में 1/2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर अलग अलग कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर 4x प्लस में 7 हो जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पर अब माइनस, इसके सामने क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद इधर क्या बचेगा, -1/2, और उसके बाद क्या बचेगा, 1/, ठीक, समाकलन का चिन्ह लगा दो, 1/4x प्लस में 7 का dx हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अच्छा, इसको समझे कि नहीं समझे, क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने अलग अलग किया, ठीक। जैसे अभी बताया था ना कि 3/2 माइनस 3/3, ठीक, इस रूप में बदला, ठीक इसको। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो जैसे कि मान लो 2 लिखा हो, एक तरफ लिखा हो, तो देखो 2 को क्या कर सकते हैं, इसको हम √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि √2 इंटू में √2, तो इसको गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 2 होगा, ठीक। तो इसलिए 2 को हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक। इसीलिए इसको हम बना सकते हैं, इसका लगाओ √, और बना दो इसका स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर बन जाएगा तो इससे ये एक कट जाएगा, ठीक। तो ऊपर क्या बचेगा, ये बचेगा √4x प्लस में 7, और इधर क्या बचेगा, 1/2, और ये हो जाएगा, देखो इसको हम लिख सकते हैं 4x प्लस में 7 का पावर 1/2। √, का मतलब क्या हुआ, इसका पावर 1/2, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसका सीधा समाकलन करना है, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, इसको भी हम लिख सकते हैं 7 के पावर 1/2 माइनस में 1/2, और उसके बाद देखो इसका पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 4x प्लस में 7, इसका पावर -1/2 का dx हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अब इसका सीधा समाकलन कर देंगे, ठीक। अब सिंपलिस कर लेंगे, प्लस में 1 जोड़ देना, बस इसका समाकलन हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर, अच्छा इसको बड़ा ब्रैकेट में बना दो, ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 से सम में गुणा करना, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा 4x प्लस में 7 का पावर, देखो प्लस में 1 जोड़ेंगे तो 2 का नाम 2 1 3, ठीक। ये हो जाएगा 3/2, और बटे में 3 और /2 पलट जाएगा तो 2 ऊपर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस में, उसके बाद, ठीक। अब देखो 4x प्लस 7 इसका दोबारा होगा, ठीक। तो 4x प्लस 7 का भी समाकलन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद -1/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x प्लस में 7, ठीक। देखो -1/2 में +1 जोड़ेंगे, 2 का नाम 2 का चिन्ह बड़ा है, 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक। अब 1/2 इसका पावर हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर जो 1 को 1 लिखेंगे, 2 पलट जाएगा, ठीक। तो 2 हो जाएगा ऊपर, और उसके बाद 4x प्लस में, ठीक, तो 4 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। 4x प्लस 7 इसका दोबारा होगा तो 4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर प्लस में c हो जाएगा, ठीक। देखो ये 2 से ये 2 कट गया, और उसके बाद कुछ कट रहा, ठीक। देखो अब 2 से अंदर सब में गुणा कर दो, ठीक। जब 2 से अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ब्रैकेट में कितना लिखा है, 4x प्लस में 7 इसका पावर 3/2, बटे में नीचे कितना लिखा है, 3 गुणे में 4, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, उसके बाद 4x प्लस में 7 का पावर 1/2, बटे में यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस में c, ठीक। इससे इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। और उसके बाद इसको इससे काट देंगे, ठीक। तो यहाँ पर कुल मिलाकर क्या बचेगा, अब देखो 3/2 का मतलब क्या हुआ, 3 गुणे 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, √, होता है, ठीक। तो हम यहाँ पर जिस तरीके से आपको किताब में आंसर लिखा है उसको मैच कराने के लिए आपको यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक। तो हो जाएगा 4x प्लस में 7, ठीक। इसका लगाएंगे √, और यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक। देखो 3/2 को, देखो
1/2 जो था उसको अंडर रूट बना दिया और जो 3 है वो 3 लिखा है। ठीक, बटे में नीचे क्या बचा है, 3 बचा है तो 3 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस इसका देखो 1/2 का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट, तो यह हो जाएगा 4x प्लस में 7। ठीक, बटे में नीचे क्या लिखा, 2 लिखा। ठीक, प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना आप। अब देखो किसी भी सवाल को समझने में अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, उस पर हम एक वीडियो अलग बना देंगे और उसको आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। ठीक, अब ये चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। इसके बाद जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे अगला चैप्टर यानी प्रश्नावली 7.3 को। ठीक, तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आया है तो। ठीक, तो चलते हैं, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।